मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद भी दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। वीडियो मेरे नहीं, मैंने तो बनाए हैं, कुंडलियां तो आपकी हैं, इसलिए आग्रह भी करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स में लिखें ताकि पता लगता है मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा। मेरी तरफ से मेरा वीडियो में एक एक शब्द शास्त्रों का है और उसको हमने अनुभव में डाला है, और आप लोगों की कुंडलियां हैं, जो वास्तविक कुंडलियां हैं उन्हीं में है। आज हम बात करेंगे दर्शकों एकादश भाव। एकादश भाव आमदनी का भाव है। पूर्व काल में पहले एकादश भाव का इतना कोई महत्व नहीं था, क्यों आध्यात्मिक जगत था, आध्यात्मिक की जरूरत थी, क्यों वैसे भी तिसराय माना जाता है। लेकिन आज भौतिक जगत में एकादश भाव का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। क्यों? काम त्रिकोण का तीसरा पद है। ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला, पांचवा, 9वां भाव धन त्रिकोण है। दूसरा, छठा, 10वां भाव अर्थ त्रिकोण है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम त्रिकोण है। चौथा, 8वां और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण है। ये हमारे 4 पुरुषास्त्र है जो हम इसी को करने के लिए आए हैं। तो काम त्रिकोण तीसरा भाव, सप्तम भाव एकादश भाव का चतुर्थ पद एकादश भाव है, और हमको समाज से जोड़ता है, हमको प्रसिद्धि दिलाता है। हमारी जान पहचान समाज में बनती है, कनेक्टिविटी का भी काम करता है। अच्छा होगा तब। अच्छा कब होगा? आमदनी अच्छी होगी तब होगा भाई, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। सही, जरूरी बात है। भाव अच्छा होगा तो अच्छा होगा। अगर एकादश भाव का स्वामी, ये एकादश भाव का स्वामी आप अपनी कुंडली में उठा करके देखिए। अगर एकादश भाव का स्वामी 9 भाव में है, मैंने यहाँ आयुष लिखा है, 9 भाव में है, लगन कुंडली चाहे किसी की भी हो, तो ऐसा जातक की डबल कमाई होती है। अब आप सोच गए होंगे डबल कमाई कैसे होगी। उसको पत्नी का बहुत अच्छा सुख मिलता है और उसकी कमाई से पत्नी भी खुश हो जाती है, क्योंकि ये जीवन साथी का भाव है। समझने की जरूरत है थोड़ा सा, जानते समय ये जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी से तीसरा भाव उसके पराक्रम का भाव है, और जिसकी कुंडली है उसके हस्बैंड की कुंडली है, एकादश भाव का स्वामी वहां आ गया, उसके पत्नी के पराक्रम में आ गया। ये 9वां भाव उसके पति का भाग्य भाव है, और ये जीवन साथी का सप्तम भाव से लेकर के हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीसरा भाव जीवन साथी का भाग्य भाव है, 9वां भाव बनता है। तो जो ग्रह यहां आ जाता है वह उसके भी भाग को प्रज्वलित कर देगा। हमने ये अनुभव में लिया है, आप शायद जानते नहीं इस बात को, सब जाते हैं करते हैं, लेकिन शायद कोई नहीं जानता होगा। जब पति पत्नी दोनों मंदिर में जाते हैं, पति पत्नी दोनों मंदिर में जाते हैं, तो पति अपने भाग्य को प्रबल करता है और पत्नी अपने भाग्य को प्रबल करती है। डबल फायदा होता है। बात समझे ना? जाते हैं हम, लेकिन इसका रहस्य आपको नहीं पता होगा, या पता होगा तो कोई बात नहीं। जब हम मंदिर जाते हैं तो ये जातक के धर्म का भाव है, धर्म मंदिर है, और ये तीसरा भाव जीवन साथी के धर्म का भाव है। दोनों का धर्म भाव बलवान होता है, दोनों का भाग्य भाव बलवान होता है, डबल फायदा होता है, और पत्नी बड़ी खुश होती है, और वो बड़े भाग्यशाली हैं। जिसकी पत्नी खुश हो तो और चाहिए क्या? कम से कम जो हमारी बढ़ती उम्र है उसमें तो खुश हो, बुढ़ापे में बेशक डांट मारेगी तो कोई बात नहीं, वो सबका चलता है भाई। तो वो बड़े भाग्यशाली है जिसकी पत्नी की डबल कमाई हो जाती। और फिर सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, धन के वारे के नारे हो जाते हैं, पत्नी के द्वारा धन भी मिलता है, और ऐसे जातक की पत्नी बहुत खुश होती है,
और मैं उनको मुबारकबाद दूं तो बहुत अच्छा ही लगेगा। और शादी के बाद उनकी ऐसी काया पलट हो जाती है, जैसे मैं गृह इसमें बताऊंगा, तो जीवन में आनंद आ जाता है। क्या है गृह योग? जीवन साथी खुश तो समझो जातक भाग्यवान। भाई अगर जीवन साथी खुश है तो सभी प्रकार के सुख मिल गए। मैं यहां लिख देता हूं सभी प्रकार के सुख, ये लो सभी सुख लिख देता हूं। सभी सुख मिलेंगे अगर जीवन साथी खुश है तो सभी खुश मिलेंगे, बिल्कुल। यहीं पर एक चीज कभी कभी ऐसी आ जाती है, इस कुंडली में नहीं है, कि सास बहू का मुंह टेढ़ा होता है तो पति परेशान होता है। उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, वो क्यों होता है वो बात ही बताएंगे। लेकिन जिसका जीवन साथी खुश है उसको सही प्रकार के सुख ही मिल जाते हैं। जातक का जन्म 9 जुलाई 1993 कृष्ण पक्ष है, पूर्व भाद्रपद 2 हुआ, शुक्रवार को 13:45 हुआ, तुला लगन हुआ, तुला द्वितीय भाव में राहु है, शनि 5 डिग्री 52 लेकर के, चंद्रमा 24-51 लेकर के, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी पंचम है, राजयोग बना रहा है। यहाँ पर कोई विषयोग नहीं है, 5 डिग्री है शनि की, चंद्रमा की 24 डिग्री है, 19 डिग्री का फर्क है, कोई प्रभाव ऐसा नहीं है। शुक्र अष्टम भाव में है, अपनी राशि में, आत्मबल का धनी है, केतु के साथ है। केतु तो ध्वज का काम करता है और आत्मबल को बढ़ा देता है। नवम भाव में एकादश भाव का स्वामी सूर्य आ गया और 23 डिग्री लेकर के है और सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देख रहा है और सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। मंगल सप्तमेश मंगल 15-36 लेकर के एकादश भाव में है। वृष नवास में तो है, थोड़ी सी हानि करेगा। वृष नवास में जो होगा तो अपने भाव की थोड़ी सी हानि करेगा, लेकिन उस हानि की पूर्ति आगे हो रही है। कैसे हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। द्वादश भाव में गुरु है और गुरु तीर्थ भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। भाग्य भाव का स्वामी बुध 2 डिग्री 19 मिनट लेकर के दसम भाव में है। भाग्य भी दसम भाव में है और एकादश भाव का भी है और दसम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में। अच्छा राजयोग बना, ग्रहों की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। देखिए थोड़ा बहुत तो पितृदोष सभी को ही होगा, अगर लाभ के साथ हानि नहीं होगी तो फिर कैसे मजा आएगा, वो तो एक अलग बात है। विश्व नवास में मंगल आ गया, मैंने बता दिया। पुष्कर नवास में सूर्य, चंद्रमा, केतु, बुध और शुक्र सारे पुष्कर नवास में आ गए। पुष्कर नवास में सारे आ गए। सूर्य पुष्कर नवास में आ जाता है तो क्या अपने कारक की क्या करेगा? अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा, प्रतिष्ठा देगा। पिता का कारक माना जाता है, वो भी देगा, तो अच्छा है। और सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और उसका क्या काम है? धन देने का है और प्रतिष्ठा देने का है। तो सूर्य पुष्कर नवास में हो गया, अच्छा हो गया वो भी। चंद्रमा पुष्कर नवास में हो गया, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में, दसम भाव ऊंचा उठ गया। क्यों? दसमेश चंद्रमा पुष्कर नवास में आ गया, ऊंचा उठ गया, यानी कार्य भी ऊंचा उठ गया। केतु पुष्कर नवास में आ गया और शुक्र भी कृष्ण, दोनों ये पुष्कर नवास में आ गए। केतु ध्वज का काम कर रहा है और शुक्र जब पुष्कर नवास में आ गया तो शुक्र क्या कारक है? दाम्पत्य सुख देने वाला, विवाह कराने वाला। उसकी जब अंतर्दशा आएगी सब कुछ वारे किनारे कर देगा। और जिसका शुक्र ठीक है तो उसका जीवन साथी का सुख अच्छा हो जाता है, बेशक चाहे मंगल कैसा भी होने। क्यों? शुक्र है, असली तो शुक्र है ना, सप्तम भाव का कारक का स्वामी तो शुक्र है। शुक्र अच्छा हो गया। बुध भाग्य का स्वामी, बुध भी आ गया भाई, भाग्य भी बलवान हो गया, भाग्य भी बलवान हो गया। अभी एकादश भाव का स्वामी सूर्य यहां पर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, आमदनी, भरपूर आमदनी हो गई। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल यहां आ गया, चतुर्दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। राहु है वहां पर, मंगल राहु देव को भगा देगा, उसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा मंगल तो, और अपने भाव को बलवान करेगा। जब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो अच्छा लक्ष्मी योग बनता है। और एकादश भाव का स्वामी सूर्य जिसको भी देखेगा उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। तो एकादश भाव का स्वामी की ये खास बात है, जहां देखेगा उस भाव की वैल्यू बढ़ा देगा। तृतीय भाव की वैल्यू बढ़ गई, भाग्य भाव की वैल्यू बढ़ गई, धन की कोई कमी नहीं। और जीवन साथी का तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और जीवन साथी स्वयं भी आ गया।
अच्छी कमाई का साधन हो गया। शुक्र पुष्कर नवास में आ गया, दाम्पत्य जीवन अच्छा, भोग विलास का सुख अच्छा, और शुक्र अष्टम भाव में केतु के साथ है, आत्म बल का धनी। ऐसो कि जिसकी शादियां हो गई है वो भी अपना देख लो, मजे में होंगे, और जिसकी नहीं हुई है, बुध की महादशा चल रही है अभी, और बुध की महादशा शुक्र के अंदर 6 फरवरी 2026 से लेकर के 28 तक होगी। इसी बीच में उसकी शादी भी हो जाएगी जिसकी नहीं हुई है, क्योंकि विवाह का कारक शुक्र है, पुष्कर नवास में है और लग्नेश है, प्रतिष्ठा मिलेगी। तो दर्शकों, एकादश भाव का स्वामी अगर 9 भाव में हो तो उसको डबल कमाई हो जाती है, क्योंकि आपकी पत्नी का वो पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव के साथ साथ सीधा भाग्य भाव है, तो दोनों पति पत्नी का भाग्य भी प्रबल हो जाता है। इसीलिए दोनों को मंदिर जाना चाहिए, ताकि दोनों का भाव, भाग्य, 9 भाव भी और तृतीय भाव भी बलवान हो। दोनों उनके लिए धर्म त्रिकोण है। छोटे मोटे दोस्त तो सभी में आते थे। नवास देखते हैं तो ये शुक्र का भाव है, उच्च राशि में है, और सप्तम भाव का स्वामी बुध भी अच्छी जगह पर आ गया है, नोटे बैठ, वो भी ठीक ही है। वो अलग बात है, उसको देख रहा है, लेकिन शादी तो इसने करानी है। थोड़े बहुत तो ये तो सभी के उसमें आएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल जो बुध भी यहां पर आ गया, चंद्रमा की राशि में है। मेन चीज शुक्र का, अगर जिसका शुक्र पुष्कर नवास में आ गया, चाहे ग्रहों की सप्तम भाव से संबंधित कितनी भी समस्याएं होने दो, सबके ऊपर पर्दा डल जाता है और अच्छा दाम्पत्य सुख मिलता है, भोग विलास अच्छा मिलता है, और उसको पत्नी सुख अच्छा मिलता है। ऐसे जातक बहुत भाग्यवान होते हैं। आमदनी भी अच्छी, पत्नी भी अच्छी, और जिंदगी में चाहिए क्या, कर्म भी अच्छे, याजयोग भी अच्छे, व्यवसाय भी अच्छा, तो ऐसे जातक भाग्यवान होते हैं। तो एकादश भाव का स्वामी अगर कोई भी कुंडली है यहां पर होगा तो बड़ा शुभ होता है दोनों के लिए। पित्त जैसे मैंने कहा, वो तो सभी के होते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर कुंडली में छोटा मोटा दोष होता है, लेकिन अगर अच्छे दोष हो तो वो भी साथ लेकर के तक जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।